बैक टू द चैनल। सो कैट एग्जाम के लिए 5 महीने बचे हैं और 5 महीने में हम कितने घंटे पढ़ाई करें सो दैट हमारा कैट क्रैक हो सकता है। मैं आपको प्रूवन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई कहता है 1200 घंटे, कोई कहता है 1000, कोई कहता है 800, कोई कहता है 500। बट रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने यार 1 महीने में भी कैट करा है, राइट। सो आप लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी थी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड वीडियो के एंड में एक प्यारी सी कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं, स्टडी प्लान हो, मॉक स्ट्रेटेजी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, यार वो भी कमेंट कर देना सो दैट मैं जल्द से जल्द ये वीडियो बना के आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। सो ये वीडियो देखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये वीडियो मैं हर साल बनाता हूं और ये हर साल बहुत सारे बच्चों का करियर सेट करता है। गाइज लेट्स डाइव इनटू द वीडियो राइट अवे। सो गाइस इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, रियलिस्टिक लेवल पे बात करेंगे। वीडियो ध्यान से सुना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। नंबर 1, एक नंबर आपने ऑलवेज सुना होगा सोशल मीडिया पे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि आप 500 घंटे की कोचिंग कर लो, 500 घंटे का पढ़ाई कर लो और आपका कैट निकल जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन आप सब बच्चों को, देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप होशियार हो, आप स्मार्ट हो, आपको पता ही चीजें क्या है। पहला क्वेश्चन, इज देयर गारंटी कि तो अगर 500 घंटा पढ़ते हैं तो तेरा कैट निकल जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, ऐसा क्यों होता है गाइस कि बच्चे 2-2, 3-3 साल पढ़ाई करते हैं फिर भी कैट नहीं निकल पाता, फिर भी एक 99 परसेंटाइल नहीं बन पाता, ना 90 परसेंटाइल नहीं बन पाता। आप देखो आपके आजू बाजू में या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह में बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे भाई 2 साल मैंने कैट दिया पर मेरा 90 परसेंटाइल क्रॉस नहीं हुआ। वेयरएज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार ही कैट देते हैं और 99 लेके आते हैं, 95 लेके आते हैं, और ये एवरेज बच्चे होते हैं, कोई NIT IIT नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो मेरी ही है। नंबर 3, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 महीना पढ़ाई करते हैं। हमारी जो स्टूडेंट है रुशाली, शी इज फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड। यार रुशाली स्टडीड ओनली फॉर 1 आवर, ओनली फॉर 1 आवर इन लास्ट 1 मंथ। शी वॉज वेरी सीरियस, वहां भी उसे थोड़ा ज्यादा मेहनत किया, गॉट इनटू IIM अहमदाबाद। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 200-250 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, 2-3 महीना पढ़ाई करते हैं एंड देन दे मेक इट टू IIMs। आयुष करके मेरा एक स्टूडेंट है, ही जॉइंड माय क्रैश कोर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, स्कोर्ड 99.66 परसेंटाइल इन कैट। क्यों करते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। नंबर 1, पहले ना याद रखना, अगर आपको कैट निकालना है, इट इज एन एब्सोल्युटली डुएबल गेम। इजी नहीं बोलूंगा फिर आप आके मेरी कॉल पकड़ोगे सर आपने इजी बोला था, नहीं, ये इजी मैं आपके लिए कर सकता हूं, ये मेरी गारंटी है। अगर आप C2C में हो, आई विल मेक दिस सुपर इजी फॉर यू, दैट इज माय गारंटी। बट एज ऑफ नाउ आई विल से दैट इट्स डुएबल एंड क्रैकेबल फॉर एनीबडी आउट देयर। तेरा 10th में अगर 60% भी आया होगा ना, यू कैन डू इट, बट देयर इज अ वे टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू पुट इनटू। ध्यान से सुनना, अब तेरे दिमाग के कपाट खुलने वाले हैं। मैं 3 कैटेगरी में बच्चों को डालता हूँ, ठीक है? 3 कैटेगरी में बच्चों को डालता हूँ, नो ऑफेंस, हाँ समझ लो आपके भले के लिए है। बिलो एवरेज, तीनों सेक्शन में पंगे हैं। एप्टीट्यूड एग्जाम ज़्यादा जिंदगी में दी नहीं है, पढ़ाई में थोड़ा आलसी हूँ, पढ़ाई करने का मन करता नहीं है, आंसर थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता हूँ। एक क्वेश्चन लेके बैठता हूँ, आधा घंटा नहीं हुआ, मन करता है मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? दूसरी कैटेगरी एवरेज बच्चे। ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे 2 सेक्शन में वीक होते हैं, इनको एक सेक्शन का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है एंड इनको कहीं ना कहीं लगता है कि सर मैं कर लूँगा, अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँगा तो मैं कर लूँगा, एंड दे आर रेडी टू वर्क हार्ड। उनको पढ़ाई से प्यार है, मतलब मेहनती है। देन कम्स टॉपर्स लीग, हमें लगता है कि ये तो गॉड लेवल है, IIT, NIT, सिम्बाइसिस, SRCC, ब्ला ब्ला ब्ला। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सिम्बाइसिस, आई डिड माई फर्स्ट MBA फ्रॉम KG Somaiya, I did my executive MBA from IIM Ahmedabad, and I can tell you honestly, I'm not great at quantitative ability. I'm a non-engineer. मैं क्वांट्स में गॉड लेवल नहीं हूँ, बट आई नो हाउ टू क्रैक इट, राइट? वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो टॉपर वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके तीनों सेक्शन के बेसिक्स अच्छे होते हैं और उनका एक सेक्शन गॉड लेवल पे होता है। बट द पॉइंट इज दैट इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि ये लोग ये चीजें कर सकते हैं, फाइन। सो ये लोग एक सेक्शन में गॉड होते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्या होगी। सबसे गलत चीज़ जो होती है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। एक क्वांट्स का एग्जांपल लेते हैं, सर मेरा क्वांट्स ना बहुत ख़राब है। आप एक चीज़ अग्री करोगे, देखो आप क्वांट्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, पर अगर आपका क्वांट्स वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं बना सकते। लेट्स एक्सेप्ट इट। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमें बहुत ईगो है, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हमें फेक मोटिवेशन दिया जाता है, तू करेगा, तू फोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। अगर आपने पिछले 2-3 महीने से पढ़ाई करी होगी, आप एक चीज़ अग्री करोगे कि यार ये जो फेक मोटिवेशन है इट डजंट वर्क। रियलिटी समझोगे, बात बनेगी। मैं आपको बताता हूँ क्वांट्स में पंगे क्या है। एक बच्चा जो क्वांट्स करता है, क्वांट्स में क्या क्या आता है रजा? क्वांट्स में आता है मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम वगैरह, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह।
हम ये पूरा सिलेबस पे फोकस करते हैं और हम 25 टॉपिक पे फोकस करते हैं। मैंने देखे हैं बच्चे जो C2C में आते हैं तीसरी बार, बच्चे ने पहली बार दूसरी बार किसी और के साथ कैट करा, थर्ड टाइम हमारे पास आया, हमने कैट उसका करवा दिया, सेकेंड टाइम हमारे पास आया, हमने कैट करवा दिया, पहली बार ही ज्वाइन करवा लिया, हमने उसका कैट करवा दिया। हमारे फ्रेशर्स है स्नेहिमा इज अ फ्रेशर 99.07 इन कैट एग्जामिनेशन। शी कन्वर्टेड, मेरे ख्याल से उसका शिलोंग कन्वर्ट हो गया, न्यू आइम्स कन्वर्ट हो गया, बेबी आइम्स कन्वर्ट हो गया, आई एम कोईकोड कन्वर्ट हो गया, इंदौर भी कन्वर्ट हुआ, आई एम कैलकाटा भी कन्वर्ट हुआ, बेस्ट कॉल था आई एम कैलकाटा, शी ज्वाइंड इन आई एम कैलकाटा। सो ये चीज़ें आपको जाननी है अगर आपको इनके साथ इनकी लीग में चलना है। सो बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं, 4 महीना 5 महीना 6 महीना करा क्वांट्स करा, हुआ नहीं, फिर कैट का अटेम्प्ट लिया, फिर क्वांट्स में वही गलती बार बार दोहराते हैं। आपको ये समझना जरूरी है, मैं क्वांट्स को इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं बना सकता। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम्हारे अरिथमेटिक के कितने टॉपिक्स हैं? 8 टॉपिक्स है तुम्हारे। 8 में से तुम्हारे सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन से हैं? 2 टॉपिक है, जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। 6 टॉपिक का खेल है सर। 6 टॉपिक में से हर साल तुम्हें 6 क्वेश्चन मिलेंगे ऑन 11 क्वेश्चन। तुम्हारे 11 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के, 11 में से 6 करेगा एग्जैक्ट तेरा 90% बनेगा, 8 क्वेश्चन करेगा तेरा 95% बनेगा। अब जब तू ये फोकस करता है कि यार मैं बिलो एवरेज हूँ, या फिर मैं एवरेज हूँ, या फिर मैं टॉपर कैटेगरी का बंदा हूँ, पर DLR और वर्बल में मैं गॉड हूँ, पर मैं क्वांट्स में इतना सही नहीं हूँ, जैसे रुशाली ने करा था। रुशाली का क्वांट्स में आया 70.72, DLR में 98, वर्बल में 99.90, ओवरऑल 97.75, मेरे टू IIM अहमदाबाद ओपन कैटेगरी। कैन यू बिलीव दैट? ये स्मार्टनेस होती है। तो अगर उस बच्ची ने क्वांट्स में ज़्यादा मेहनत करी होती तो इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, पर उसने अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे खेला। सो वीक वर्सेस इंपॉर्टेंट, दिस इज द मैट्रिक्स। लिख के रखना, बहुत ज़्यादा काम आएगा। वीक हो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट एरिया पे ध्यान देना। सर मॉडर्न मैथ्स लेके मैं बैठा हूँ, बेटा मॉडर्न मैथ्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, 2 या 1 क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम, बहुत सारे लोग कहते हैं नंबर सिस्टम करो, ये करो वो करो, 1 से लेके 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई करने की जरूरत है नहीं एज सच। सो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के अगर आपको करने हैं, आप बेसिक लेवल पे करो। आप 6 टॉपिक पकड़ो, 8 पकड़ो या 10 टॉपिक पकड़ो। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ आवर्स कितना है। अगर तो 10 टॉपिक पकड़ता है, किसके? क्वांट्स के। इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक मैंने आपको बोले, कौन से फटाफट कर लेते हैं? परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, मिक्सेस एंड एलिगेशन। 6 हो गए, फाइन। और फंक्शन पकड़ लो, इनइक्वालिटी पकड़ लो, सर्कल पकड़ लो, ट्रायंगल पकड़ लो। मैं 10 टॉपिक आपको बताता हूँ जो आपको अगले 5 महीने करने हैं, ठीक है? अब इसको ऐसे देखो, सर मैं 15 दिन में 1 टॉपिक करूँगा, या फिर मैं 1 महीने में 2 टॉपिक करूंगा, तो 5 महीने में मेरे 10 टॉपिक बन गए। नंबर ऑफ आवर्स भी अगर आप देखोगे, भाई मेरे 10 टॉपिक के लिए अगर तू 10 घंटे लगाता है, हाँ 10 टॉपिक के लिए अगर तू 10 घंटे लगाता है, 100 आवर्स में तेरा कैट का पूरा क्वांट्स डन एंड डस्टेड। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल। 100 आवर्स तुम्हारे ऐसे ही बन गए, ऐसे ही बन गए। अब मुझे बता, एक टॉपिक तेरा 10 घंटे में नहीं होगा, बट अगर यहाँ पे तू बैठ के बोलेगा कि मैं 15 टॉपिक करूंगा, तो तेरे बहुत ज़्यादा तेरा समय चला जाएगा। ऊपर के जो 50 या फिर 100 घंटे तू ज़्यादा डालेगा, वो इनकी रिवीजन में डाल दे, तेरा काम बन जाएगा। सो 10 टॉपिक्स इफ यू डू अच्छे से, इवन इफ यू स्पेंड लेट्स से 15 आवर्स ऑन 1 टॉपिक, विच यू कैन डू आराम से, कैलकुलेशन भी कर ले। अगर तू दिन में 4 घंटा भी पढ़ता है, तेरे दिन में अगर तू 5 घंटा पढ़ता है, तेरे हाथ में 150 दिन है, मैं 120 दिन पकड़ता हूँ। दिवाली, ईद वगैरह वगैरह पकड़ के, नवरात्रि पकड़ के, टाइम पास करके, थोड़ा मस्ती करके, ट्रैवलिंग करके, थोड़ा सिक लीव वगैरह करके, अगर तू 5 घंटे रोज पढ़ता है, और अगर तेरे पास 120 दिन भी है, भाई तेरे पास 600 घंटे पड़े हैं। समझा? अब 600 घंटों में से 300 घंटे तू खाली क्वांट्स पे मत देना, 150 घंटे का खेल है, इसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैट क्रैक करने के लिए ज़रूरत क्या है। मैं DLR से चालू करता हूँ। DLR कितने सेट्स करने हैं? 150 सेट्स। सर 150 में तुम्हारा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हारा कैट ना निकले, मेरी गारंटी है। 150 सेट्स तुम्हें लगाने, किसके लगाने? सिंपल सी बात है, सेट थ्योरी को पकड़, अरेंजमेंट्स को पकड़, ये शॉर्ट टॉपिक्स है, एंड कैलकुलेशन ओरिएंटेड जो टॉपिक्स आते हैं उसको पकड़। पिछले 10 साल में ये 3 आते ही आते हैं। इसके 50 सेट लगाना चालू कर, एंड योर लाइफ इज गुड। 150 सेट अगर तू करता है, कंसिडरिंग एक सेट के ऊपर तूने आधा घंटा देना है, तू तकरीबन 75 आवर्स में तेरा 150 सेट्स हो जाएगा। अगर तू 1 घंटा भी यहाँ पे देता है बाकायदा बाइज्जत एक सेट के लिए, 150 घंटे में यू आर डन एंड डस्टेड विद DLR। इफ यू डू 2 सेट्स in DLR, you are a 95 percentiler sure shot. If you do 1 set which is 4 question, you are 85 percentiler sure shot. RC के बारे में बात करते हैं। टारगेट होना चाहिए 100 RC तुम्हारे। जो मेरे रूल्स है, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं,
वो रूल से अगर आप 100 आरसी कर लेते हो, इसमें अगर आप कैट की भी 50 आरसी कर लेते हो, 50 बाहर से कर लेते हो, आई कैन गिव यू गारंटी दैट यू विल बी एबल टू स्कोर 95% प्लस प्लस आराम से जाके पुराने वीडियोस देख लेना, फायदा होगा। वर्बल एबिलिटी सिंपल सी बात है, पैरा जंबल, पैरा सिंबली, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, हर एक के 100 क्वेश्चन करो, 50 घंटे में तुम्हारा उधर काम हो गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप देखोगे यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर 500 and 600 आवर्स, यू हैव टू स्टडी समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया, एंड वीक एरियाज को थोड़ा साइड में रखो। क्वांट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया। नाउ हियर इज द क्रक्स, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे फुल लेंथ मॉक लिखी है 30, आप 30 मॉक दोगे, 2 घंटे की एक मॉक, 3 घंटे का एनालिसिस, 5 घंटे का तुम्हारा काम है हर एक मॉक पे। ये 150 घंटा एडिशनली मैंने बात करा, अगर मैं इसको निकाल दूँ, इट्स जस्ट 300 आवर्स का टास्क, जस्ट 300 आवर्स का टास्क। तू 150 सेट करेगा, तेरा 2 सेट आराम से निकल जाएगा। तू क्वांट्स के 10 टॉपिक करेगा, तू 6 से 7 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, पर तेरे को डेप्थ में करना पड़ेगा, उसका एक स्ट्रैटेजी वीडियो हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी 400 क्वेश्चन मोर देन इनफ, आरसी 100 आरसी इज मोर देन इनफ। ये खुद मैं C2 से मेंटर में आपसे करवा के ले सकता हूं, अगर आपको ज्वाइन करना है, मेरी नई बैच आ रही है, दिस इज एब्सोल्युटली डुएबल। फिर इसके ऊपर स्ट्रैटेजी आएगा, इमोशनल क्वेश्चन कैसे इंप्रूव करना है वो आएगा, मॉक एनालिसिस आएगा। मेरे साथ हमारी जो टीम है, आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, FMS, लखनऊ, कोईकोड, इंदौर, शिलोंग, MDI, गुड़गांव के बच्चे हैं जो आपको कंसिस्टेंटली मेंटर करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आप पढ़ाई में अच्छे बनो, आप डेडिकेशन से पढ़ाई करो, आप कैट को जानो, एंड ज़्यादा पढ़ाई करके 500, 600, 1000 घंटा ना करके भी आपका कैट आराम से निकल सकता है। साथ ही साथ ना एक मैट्रिक्स दे देता हूं आपको, फटाफट से इसके बारे में बात करेंगे यार। अकॉर्डिंग टू कैट 22 ना, अगर आप 25% का पेपर कर लेते हो भाई, 25% के पेपर पे तेरे को 90% हेल्प मिलेगा, राइट? बट एक बॉलपॉक नंबर ले लेते हैं। सो नंबर इज 30% का पेपर अगर आप करते हो, यू आर क्लोज टू 90%। अगर आप 35% का पेपर कर लेते हो, यू आर क्लोज टू राउंड अबाउट 95 परसेंटाइल। एंड अगर आप 45% का पेपर कर लेते हो, यू आर क्लोज टू 99 परसेंटाइल। सिंपल सी बात है। सो अगर आप इतना मेहनत कर सकते हो, ये जो भी नंबर्स मैंने बोले हैं, यू शुड बी फाइन गाइज। आपको 500 घंटा वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाले कैटेगरी वाले हो, अगर आप टॉपर लीग वाले बच्चे हो गाइज, ऑनेस्टली आपका काम 200 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है? एवरेज बच्चे हो 300 घंटे में भी आपका काम हो सकता है। और अगर आप कहते हो कि सर मैं बिलो एवरेज हूँ, कोई भी एक सेक्शन मेरे को अच्छे से करके दे, बाकी 2 सेक्शन में 80 लेके आ, अगर तू 300 350 घंटे भी मेरे को देता है, फिर भी तेरा काम बन जाएगा। अगर तू ये भी मैट्रिक्स लगाता है, चलो सर मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 सेक्शन में आपको 90 परसेंटाइल लाने की प्रॉमिस करता हूँ, एक सेक्शन में मैं 80 लेके आऊँगा, सर मेरा ओवरऑल परसेंटाइल बता दो, बेटा यू आर 85 परसेंटाइल अबव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये करने के बाद भी। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करा तो भाई इसके ऊपर कमेंट जरूरी है, इसको शेयर करना टेलीग्राम ग्रुप वगैरह वगैरह में। 9 जुलाई को मेरी एक ऑल इंडिया लेवल पे वेबिनार होने वाली है। अगर आपको आना है, बैठना है, चीज़ें और डेप्थ में जाननी है, बिंदास आ सकते हो। बट याद रखना, कैट इज़ वेरी मच डुएबल एंड क्रैकेबल। यू नीड अ गुड स्ट्रैटेजी, यू नीड रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कि सर रियलिस्टिक चीज़ें पता है, आराम से कर लोगे। अब मैंने आपको जो बताया ये प्रूफ है यार कि भाई तुम नहीं 500 घंटा 600 घंटा लगाओ, 300 घंटे में भी तुम फोड़ सकते हो। और अगर ज़्यादा मेहनत करनी है, 99 लाना है, तो खुद को स्ट्रेच करो, लगाओ फिर 1000 घंटा, जैसे गौरव ने 1000 सेट लगाए थे, राइट? You can do it. Fine. So on that note, thank you so much for watching this video. Do subscribe to the channel and share this video with your friends. Take care. Bye-bye.